सीआईडी के एपिसोड 8 में हमें एक बैंक रॉबरी वाली कहानी देखने को मिलती है, जहां पे एपिसोड की शुरुआत में बैंक में रॉबरी होने लग जाती है, गोली भी चलती है। बैंक का मैनेजर जिसका नाम राहुल है, वो आकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ही गोली मार दी जाती है। गोली बिल्कुल छाती पे मारी जाती है और राहुल मैनेजर वहीं पे मर जाता है। सीआईडी वाले वहां पे आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि बैंक रॉबरी वाले ने आखिर मैनेजर को क्यों मारा। मैनेजर की पूछताछ करके पता चलता है कि वो अभी-अभी जबलपुर से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था, अपनी भैया और भाभी के साथ रहता था। वहाँ पे वो ये भी देखते हैं कि एक बाहर जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में बैंक रॉबरी करने वाला बंदा आया है, वो गाड़ी पूरी तरीके से ढकी हुई है, उसका नंबर प्लेट वगैरह पता नहीं करा जा सकता। जो रॉबरी हुई है वो 80 लाख की हुई है, तो सीआईडी वाले कह देते हैं जो पिछले कुछ समय में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लिए हैं बैंक से और जो लोन नहीं पूरा कर रहे हैं, नहीं पैसे दे रहे हैं, उनकी लिस्ट दे दी जाए। टायर के निशान देखते हैं सीआईडी वाले एंड एक टायर वाले पास पहुँच जाते हैं। उससे पूछताछ करते हैं कि ये वाले टायर किसने खरीदे थे? तो बंदा ये बताता है कि एक लड़की ने ये टायर्स उससे खरीदे थे और टायर जो हैं वो 3 नए थे, 3 नए उससे टायर्स लिए थे। फिर सीआईडी वाले पूछताछ करने वो राहुल मैनेजर के भैया और भाभी के पास पहुंच जाता है, जिनके पास राहुल रह रहा था। उसके भैया और भाभी कहते हैं कि राहुल का ना तो कोई दुश्मन था, ना ही कोई दोस्त था, वो बहुत ही सीधा-साधा लड़का था। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले वो किसी पे फ़ोन पे काफ़ी गुस्से से बात कर रहा था, उसके भैया ने बताया। दूसरी ओर जो लड़की टायर खरीद के गई थी, उसके घर सीआईडी वाले जाते हैं। वहाँ घर जाके पता चलता है कि वो लड़की 1 महीने से किडनैप्ड है एंड उसकी कंप्लेंट भी नहीं करवाई बिकॉज़ किडनैपर्स ने उनको थ्रेट किया हुआ था, डराया हुआ था, वरना वो लड़की को मार देंगे। लड़की का नाम था महक। सतीश अपने मंगेतर के साथ वो फ़ोन पे लड़ाई कर रही थी और उसके बाद वो लोनावला चली गई गुस्सा होकर अकेले, वहीं पर किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसकी लड़की की रिंग भी भेजी उसके पेरेंट्स को, यानी कि महक की। सतीश यानी कि जो मंगेतर है, उसके घर पहुँच जाते हैं सीआईडी वाले एंड वो मंगेतर यही बताता है कि उनकी लड़ाई बहुत ही छोटी-सी सिली सी बात पे हुई थी कि वो हनीमून की प्लेस कहाँ जाएँगे। लड़का चाहता था इंडिया में ही हो, लड़की चाहती थी बाहर जाएँ। इतनी छोटी-सी चीज़ पे उनकी नॉर्मल सी लड़ाई थी एंड इस नॉर्मल सी लड़ाई के बाद वो लोनावला चली गई, वहाँ पे वो किडनैप हो गई। इस लड़के को कोई भी धमकी नहीं आई। दूसरी ओर सीआईडी वालों ने सीरियल नंबर्स नोट कर लिए थे, वो वाले कैश के जिनकी रॉबरी हुई थी एंड वही सीरियल नंबर्स के जो नोट हैं चलाए जा रहे थे एक कैफ़े में। ये रोहन नाम का बंदा है जो कि वो वाले नोट्स से पेमेंट कर रहा था, लेकिन ये बताता है ये नोट्स तो इसको एक सट्टे वाले अड्डे से मिले हैं बिकॉज़ इसको सट्टा लगाने की आदत है, जो कि क्रिकेट से सट्टा जीता है। वही सट्टे के अड्डे पे पहुँच जाते हैं सीआईडी वाले, जहाँ पे क्रिकेट वगैरह का सट्टा लगता है। सट्टे वाले बताते हैं कि 5 लाख की पेमेंट आई थी और राहुल ने ये सट्टा खेला था और एक लड़की पैसा देकर गई थी जिसके मुँह पे दुपट्टा लगा हुआ था। राहुल के घर पहुँच जाते हैं, उसकी डायरी देखते हैं सीआईडी वाले, उसमें ये रॉबरी की प्लानिंग थी। उन्हें समझ आ जाता है कि ये जो भी रॉबरी हुई है, इसमें राहुल जो मैनेजर है जिसको गोली बच गई, वो भी इन्वॉल्व्ड था एंड उसके ही साथी ने उसको एंड में गोली मारकर उड़ा दिया। यहाँ पर जो लड़की किडनैप हुई हुई है उसका वीडियो सीआईडी वाले देख रहे थे। वहाँ पे आवाज़ उनको सुनती है कि ये कहीं वहाँ पर किडनैप्ड है, जहाँ पे कई सारी चील, कई सारी वल्चर्स हैं। आवाज़ से उनको पता चल गया। ऑल्सो पीछे टेस्टी स्नैक्स का एक रैपर भी गिरा हुआ था, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ से खाना आया हो। वो खाने वाली जगह ने कंफर्म कर दिया कि उस दिन पर हमने डिलीवरी करी थी बुच्चर खाने के पास एक खंडर वाली जगह है, वहाँ पर। एसीपी प्रद्युमन ने पूर्वी को कहा कि पूर्वी तुम मत जाओ बिकॉज़ पूर्वी के चोट वगैरह ऑलरेडी लगी हुई थी, तो पूर्वी को वहीं रेस्ट करने की सलाह दी गई। लेकिन पूर्वी वहाँ पर बैठ के कुछ चीज़ें सर्च करने लगी, जैसे कि वो आरटीओ वाली वेबसाइट पे सर्च कर रही थी महक की कार को एंड वो देखती है कि ऑलरेडी इस कार के नंबर पे कई सारे जुर्माने लगे हुए हैं। तो गाइज़ पूर्वी अपनी तरफ से हेल्प करने की स्टिल कोशिश करती है, वो इस कार को ढूँढ भी लेती है। वो लड़की की कार थी, जो कि लड़की किडनैप्ड है करंटली। उस कार में से उसको एक सिल्वर की चेन मिलती है और वो सिल्वर चेन की पूछताछ करने के लिए वो महक की मदर को कॉल करती है, लेकिन महक की माँ बताती है कि ये सिल्वर चेन महक की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि महक को एलर्जी है इस तरह की सिल्वर से। सीआईडी वालों को दूसरी ओर एक कटी हुई उँगली मिल जाती है और वो कटी हुई उँगली किसी की भी हो सकती है, मे बी महक की हो सकती है। उसके बाद पूर्वी पहुंच जाती है सतीश के घर। सतीश यानी कि वही लड़का जो कि महक का मंगेतर था। तो गाइस सतीश वहां पर समझ जाता है कि मैं पकड़ा जाने वाला हूं और वो पूर्वी के सर पे अटैक करता है एंड पूर्वी वहां पर बेहोश हो जाती है।
तो गाइस उसके बाद पूर्वी को रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन पूर्वी एक वास के मदद से उस रस्सी को तोड़ लेती है एंड किक कर देती है इसी सतीश नाम के लड़के को। एंड गाइस अब यहाँ पर पूर्वी उस रस्सी से बाहर आ जाती है, यानी कि बंधी नहीं रहती। दूसरी ओर सीआईडी वालों को एक ट्रक जाता हुआ दिखता है एंड वो ट्रक में पूर्वी का फोन है, बिकॉज सतीश ने पूर्वी का फोन लेके उस ट्रक में फेंक दिया था। अब ट्रक से सीआईडी को ये पता चल जाता है कि ये जो फोन है ये कहाँ से आया है, ये सतीश के घर से ट्रेवल होता हुआ इस ट्रक में आया है, यानी कि ट्रक में फेंका है सतीश ने। पूर्वी सतीश को ही वहां पर बांध देती है, बिकॉज पूर्वी ने खुद की रस्सी तो तोड़ ली थी। एंड पूर्वी इसके घर में देखने लग जाती है, सर्च करने लग जाती है। वहां पे जाके उसे मिलती है कि महक जो कि लड़की किडनैप्ड थी, जिसका ये मंगेतर है, इसने इसको यहाँ पर सीमेंट में रखा हुआ है एंड ये मरी पड़ी है, यानी कि कितने लंबे समय से किडनैप्ड ही नहीं, मर चुकी है एंड इसके मंगेतर ने ही इसको मारा है। ये देखकर पूर्वी शौक हो ही रही होती है और उसी के चलते हुए इसके सिर पर फिर से एक डंडा पड़ जाता है एंड पूर्वी को भी यहीं पर सीमेंट में चुनवा दिया जाता है। तो गाइस पूर्वी के ऊपर भी सीमेंट ही सीमेंट पूरा डालने लग जाता है वही बंदा, एंड इसी तरीके से उन्होंने महक को भी मारा था। दूसरी ओर सीआईडी की टीम सतीश के घर पहुंच जाती है, उन्हें आवाजें सुनने लग जाती है पूर्वी की, बिकॉज पूर्वी चिल्ला रही होती है, उसके ऊपर सीमेंट फेंका जा रहा होता है। सीआईडी की टीम वहां जाकर देखती है कि राहुल की भाभी वहां पर मिली हुई है इस लड़के सतीश के साथ, वही भाभी जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो कि राहुल जिसके साथ रहता था, अपने भैया के साथ रहता था एंड भैया की वाइफ यानी कि भाभी के साथ रहता था। एंड इससे पूछताछ करने भी सीआईडी वाली टीम स्टार्टिंग में गई थी। ये लड़की कह रही थी कि राहुल बहुत ही सीधा साधा है, वो कुछ नहीं कर सकता, एंड ये खुद सतीश के साथ मिली हुई थी। सतीश तो ऊपर बंधा हुआ था, लेकिन ये लड़की ने आकर सतीश की जो रस्सी है वो भी खोल दी एंड सतीश को भी खोल दिया था। अब यहाँ पर दोनों पकड़ लिए जाते हैं सीआईडी की तरफ से एंड इन दोनों का प्लान था, ये दोनों का भी प्लान था एंड तीसरा बंदा राहुल जो बैंक का मैनेजर है वो भी इसमें शामिल था बैंक रॉबरी में। तीनों का प्लान था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर राहुल को मरवा दिया। अब ऐसा करा क्यों? ऐसा इस करके करा बिकॉज ये दोनों का मेनली प्लान था बैंक रॉबरी करने का, और बीच में राहुल जो है कुछ छोटी सी बैंक की इन्फॉर्मेशन देने के लिए पूरा बराबर का हिस्सा मांग रहा था इस रॉबरी में से, एंड इसी करके इन्होंने उसको मारने का प्लान बनाया। और जहां तक बात आती है कि राहुल की भाभी और ये लड़का सतीश मिले कैसे, तो गाइस एक गैम्बलिंग के अड्डे पे मिले थे एंड राहुल से भी ये लड़का वहीं पर मिला था, बिकॉज राहुल अपना एक कर्जा उतारने के लिए वहां पर गैम्बलिंग के अड्डे में यानी कि सट्टे के अड्डे पे आया हुआ था एंड वहीं पर ये मिले, वहीं पर बैंक रॉबरी का इन्होंने आइडिया वगैरह बनाया। दूसरी ओर वो लड़की जो किडनैप करके इस लड़के ने मार दी, जिसका ये मंगेतर था, उसको आखिर मारा क्यों? ये कहता है कि ये तो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उस लड़की को इसके प्लान के बारे में पता चल गया था कि ये बैंक रॉबरी करने जा रहा है। वो इसको बहुत ज़्यादा रोक रही थी एंड इसी करके इसका बैंक रॉबरी का जो प्लान है वो कैंसिल करवाना चाहती थी। अब इसका जो प्लान है वो ऑलरेडी उस लड़की को पता चल गया था, ऐसे में ये दिक्कत में आ सकता था, तो इस करके इसने अपनी मंगेतर महक को भी मार दिया एंड किडनैपिंग का नाटक रचा, ताकि उसके मर्डर की किसी को भनक ना लगे, किसी को ना पता चल पाए। और वैसे 80 लाख रुपए इन्होंने जो चुराए थे बैंक से बैंक रॉबरी में, इस 80 लाख पे सट्टा लगाकर ये इसको 8 करोड़ बनाने वाले थे। तो ये था इनका मास्टर प्लान एंड इसी के बीच में राहुल की भी जान गई एंड जो महक लड़की है उसकी तो बिना मतलब ही जान चली गई, उसकी तो कोई गलती थी भी नहीं। तो गाइज ये था बैंक रॉबरी वाला केस, जिसके लिए कई सारे लोग एक्साइटेड थे। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताओ आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और आने वाले दिनों में सीआईडी के रिलेटेड सारे वीडियोस, इस तरह के एपिसोड एक्सप्लेनेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।